Ladies and gentlemen, welcome to news channel PGP Media. स्वागत करूंगा। लंबे समय तक राजस्थान के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बेबाक और निडर आवाज और वर्तमान में भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में ये बेबाक और निडर आवाज प्रबुद्ध वक्ता के रूप में हम सबका प्रतिनिधित्व करने वाले लोकप्रिय सांसद आदरणीय राव राजेंद्र सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और हम सबको उद्बुद्ध करें। माननीय राव राजेंद्र सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां। ये समय की बलिहारी है कि अभिव्यक्ति के सार में जब शब्द की वर्णमाला से सानिध्य के पार्श्व में सनातन का सर्वोपरि मानव व्यक्तित्व जिस सभा को उपस्थिति द्वारा शादत प्रदान करता हो, ऐसी सभा अलौकिक तो है ही, लेकिन ईश्वर के उस नारायण से परिवर्तित इस नयना नगरी को भी सुशोभित करती है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत विनम्रता से महाराज श्री आपकी आज्ञा लेकर अपनी बात को कहने का सूक्ष्म प्रयास कर रहा हूं। जिस सामाजिक व्यवस्था की वेदना और उसके समाहार की परिवेदना का सनातन मर्म की व्यवस्था के सेतु के आधार पर जिस क्षत्रिय ने अपनी कला की कल्पना को राष्ट्र की भक्ति में जीवन के बलिदान से शिरोधार्य किया, आज वो क्षत्रिय समाज समूह के रूप में आपके समस्त आशा भरी व्यवस्था का प्राचुर संवर्धन करने का अभिलाषा लेकर उपस्थित हुआ। ये मनुष्य सामाजिक बने और समाज में मानवीय गुणों से सरोवर होकर इस सृष्टि की व्यवस्था में मातृ की शक्ति का विमोचन हो और मातृत्व भाव को क्षत्रियाणी की व्यवस्था से संस्कारों का प्रभाव का वो आयाम मिले। इतिहास इसी बात को स्वीकार करता है। आज मेरा ये सौभाग्य है कि भारत के भौगोलिक शीर्ष का सर्वोत्तम मानव सरोवर, जिसको हम भाग्य के नाम से कश्मीर कहते हैं, आज उस कश्मीर का महाराज कुमार विक्रमादित्य सिंह हमारे बीच में उपस्थित है। ये अखंड भारत का वो शीर है, वो शीश है। हम नतमस्तक होकर इस धरा पर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिस नगरी का सनातन धर्म की व्यवस्था से संस्कारों का और समय की समयता का जिन्होंने अंगीकार कर इस समाज को व्यवस्थित मुद्रा में लाने का सत्कर्म किया, और उस ब्रह्मा की पीठ जहां उस सरोवर से आपने संस्कारों का सिरे उदय किया, महाराज इस समाज को समता के स्वरूप में संपादित करने का जो आपने चरितार्थ कर्म किया है, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। हम सब कच्छावा वंश के मानवीय अंग हैं। जिस वंश में अभिभावक ने मनुष्य को नाम ही प्रताप के रूप में दिया हो, उसने अपने युग की व्यवस्था में अपने पराक्रम की
सुशोभित करते हुए प्रजातंत्र की उस व्यवस्था में अपने आप को स्थापित किया है। आज का विशेष आतिथ्य आपने स्वीकार किया। मैं सम्माननीय प्रताप सिंह जी खालसे आवास का भी अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ये प्रजातंत्र की एक अजीब सी व्यवस्था है महाराज, जहां आपके श्रीमुख से इस समाज को वंदनीय उपदेश मिलने चाहिए थे। आज मुझे इस बात का आदेश मिला है कि अपने शब्दों की व्यवस्था से इनको मैं अपने विषय के स्वरूप में वो विशेष अवस्था में ले जाऊं जो कलयुग में शायद किसी एक मनुष्य के आधिपत्य में नहीं है। क्षेत्र का वंश, क्षेत्र का चरित्र, सनातन की व्यवस्था, एक बात का आश्रय आपको होना चाहिए कि जिस आशा से आपने व्यवस्था को आश्रित करने का जो अभिनव कृत्य किया है, उस कृत्य में युवा की व्यवस्था में तरुणाई का वो चरित्र है जिसने प्रतिपादित करके जनतंत्र में प्रजा के तंत्र को विमोचित करके आज ये साक्षात उदाहरण पेश किया है। उस तरुण व्यवस्था के युवाओं का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत सोच समझकर अपनी बात की अभिव्यक्ति के शब्दों का चयन कर रहा हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, कहीं न कहीं अपने पूर्व जन्मों के कर्म का वो सानिध्य है कि कच्छावा वंश के उस परिवार में मुझे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मैं इस बात से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि जिस क्षत्रिय वंश का मैं एक अंश हूं, उसके इस रज को राजतंत्र के माध्यम से एक स्पष्ट और सदूर राजनीति के पराक्रम को अपने उद्देशित लक्ष्य तक पहुंचाने में अपने परिश्रम का श्रम कर मैं आपका सम्मान करूं, मैं आपका अभिनंदन करूं, मैं आपका स्वागत करूं। मैं बहुत आदर के साथ में महाराज कुमार आपके बीच में एक बात कहने का साहस कर रहा हूं। हमने अखंड भारत के प्रतिरूप में इतिहास के पन्नों से नक्शे जरूर चुराए और सनातन धर्म की उस भौगोलिक व्यवस्था के परिधि के पराक्रम को हमने इतिहास के कुछ पन्नों से बाहर निकालकर साहित्य की व्यवस्था में चरितार्थ करने का भी हमने सक्षम कर्म किया। लेकिन साहित्य ने एक बात हमसे दूर रखी। जब वर्तमान भारत के स्वरूप को संसार में राष्ट्र की व्यवस्था का स्वरूप तैयार हुआ तो सारे प्रदेश अपनी अपनी व्यवस्था और अपने अपने महत्व का दुहाई देते हुए अखंड भारत की व्यवस्था का प्रताप कर रहे थे। कश्मीर ने कहा हम इस राष्ट्र के शीर्ष सर हैं। मध्य प्रदेश ने कहा हम पक्ष स्तर हैं। दक्षिण भारत ने कहा हम इसके वो अंगद के स्तंभ हैं कि जिसके बगैर राष्ट्र हो नहीं सकता। गुजरात ने कहा हम बाहुबल की भुजाएं हैं और दूर असम और बिहार ने कहा भुजा एक कहीं चलती, दोनों भुजा चलती है, तब जाकर राष्ट्र की व्यवस्था में सर्वोपरि राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होती है। एक समय राजस्थान इस बात को बैठा बैठा सुन रहा था। उसने कहा हाँ ये सही है
कि अखंड भारत का शीर्ष कश्मीर है। बाहुबल की बुझाएं भी हैं, वक्ष स्थल भी है, नदियों का और सनातन धर्म के प्रतापी नारायणों की धरती उत्तर का प्रदेश भी है। और जहां अश्वत्थामा की स्थायित्व का अखंड दक्षिण भारत है, तो राजस्थान का एक क्षत्रिय ने उठ के ये कहा, ये सब तो तब संभव है जब राष्ट्र का एक चरित्र भी है। ना हम बुझाएं हैं, ना हम शील हैं, न ही हम पांव हैं, हम इस भारत का चरित्र हैं। और इस चरित्र की अवस्था में राजपूताना की रज का जो ऐतिहासिक वृत्तांत है, उस राष्ट्र को संस्कार की नगरी में संस्कृति का उदय का स्थान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। और आज ऐसे ही मनुष्य जीव, जिस राजा को आप 500 बरस बाद याद कर रहे हैं, उसकी कृति और कीर्तिमान का उदाहरण आपकी उपस्थिति और एकमात्र शक्ति की व्यवस्था का ये दृश्य उसको श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहा है। और उस चरित्र की व्यवस्था में राजपूताना का वो शीर्य नागरिक उस राज्य की व्यवस्था से संस्कारित हुआ, इस मानव जीव को नतमस्तक होकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। मैं आज आपके बीच में एक सामान्य नागरिक की हैसियत से इस शब्द की व्यवस्था का मैं वो आप सेतु का वर्णन कर रहा हूं कि अगर मेरा पूर्वज नहीं होता, अगर मेरे पूर्वज का वो मातृत्व संस्कार नहीं होता, मां की गोद की पाठशाला का संस्कार नहीं होता, भारत की संस्कृति को विबोधित करने के लिए मां महाराज श्री आपके धर्म की व्यवस्था के ये पीठ नहीं होते, तो भारत की अखंडता की व्यवस्था भूगोलिक क्षेत्र से नहीं, यहाँ की संस्कार और संस्कृति के व्यापक परिणामों से होती है। ये राष्ट्र सिर्फ किसी एक मिट्टी के अंग का शीर्ष नहीं है, ये संस्कार और चरित्र की व्यवस्था करने वाला वो विश्व गुरु का चरित्र है, जिसको हम भारत की व्यवस्था के रूप में, भारत को सनातन व्यवस्था का दूरी मानते हैं। मैं आप सबका स्वागत करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, नतमस्तक होकर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कृष्ण नाम मैंने नहीं लिया, लेकिन मेरी भावनाओं का मर्म उस बात से लगाइए कि जिनका नाम लिया उनका तो आकार मैंने पैदा कर दिया, लेकिन जिसका नाम नहीं लिया उस परम भूमि के निराकार व्यवस्था की वो उसमें क्षमता है। मौन होकर जिनका नाम मैंने नहीं लिया, मेरे मन की भावनाओं से आपको अलंकृत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गोपीनाथ जी।